मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है 7th क्लास का लाइन एंड एंगल्स जो चैप्टर है हमारा 5th चैप्टर क्लास 7th का, इसका मैं इंट्रोडक्शन करूंगा। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन में मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व करूंगा। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट करता हूं एनसीईआरटी की बुक से जो कि क्लास 7th की बुक है। तो इसका जो पहला पहला टॉपिक है जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, मैं बुक को खोल के आपको समझाऊंगा जिससे कि आप लोग इसको पढ़ सकें, रिवाइज कर सकें बाद में भी। ठीक है, तो आप लोग देखना ध्यान से और वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। पहला हमारा है ब्लैक हेडिंग में, देखो लाइन सेगमेंट दे रखा है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक लाइन होती है, जैसे कि ये दे रखी है फर्स्ट में। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, तो वो होती है लाइन सेगमेंट। जैसे कि पी एन क्यू यहाँ दे रखा है, ये एक लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी होगा द लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी लाइन। ठीक है, जो लाइन होती है उसका एग्जांपल इन्होंने बुक में यहाँ दे रखा है। लाइन के क्या होते हैं हमारे? एंडलेस। एंडलेस, जैसे कि एंड यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी एरो है। इफ़ वी एक्सटेंड दी टू एंड पॉइंट्स इन ईदर डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट अ लाइन। अगर इसी लाइन की अगर हम एंडलेस एरो बना दें इधर और इधर, तो दोनों तरफ जैसे ये बने हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी लाइन हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है, ये हमारी लाइन सेगमेंट है और ये हमारी क्या है? लाइन है जिसके एरो बने हुए हैं ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो डेफिनेशन आता है वो आता है रे। क्या है ये? रे। रे का एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि एक पॉइंट से लेके एक तरफ एरो रखता है ऐसे करके। ठीक है, वो क्या कहलाती है? हमारी रे कहलाती है। ठीक है, ये भी फिगर है, ये एग्जांपल किसका है? रे का। ये आप लोग ने अपनी 6th क्लास में पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट, ये हो गया लाइन और ये हो गया एग्जांपल रे का। ये तो एक टॉपिक जो आपने अपने 6th क्लास में पढ़े होंगे। अब पेज टर्न कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पेज में दे रखा है, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या दे रखा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। अगला टॉपिक है एंगल। एंगल क्या होता है? कुछ बच्चों को एंगल्स भी नहीं नेम करने आते और लेबल करने आते। जैसे कि ये फिगर दे रखा है हमारा, ए बी सी फिगर दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इस फिगर में बात करूं एंगल्स की, तो इसमें हमारे पास कितने एंगल? 3 एंगल हैं। जैसे एंगल ए यहाँ पर है, इसे एंगल ए कहते हैं। एंगल बी यहाँ पर है, इसे एंगल बी कहते हैं। और एक एंगल यहाँ पर एंगल सी। ठीक है, एंगल बनता है दो लाइनों के साथ। ठीक है, तो एक जैसे एंगल ए की बात करें, एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, ये क्या हमारा एंगल है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट एंगल का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ये है रिलेटेड एंगल्स। रिलेटेड एंगल्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इस चैप्टर में इसको हम यूज़ करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन उन्होंने आपकी बुक में यहाँ दे रखी है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ब्लैक कलर में इन्होंने हेडिंग कर रखी है। ये डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। क्या दे रखी है? पढ़ते हैं हम ध्यान से। When the sum of the measures of two angle is 90, कह रहे हैं अगर किसी दो एंगल का सम, क्या? अगर किसी दो एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री, देन दी एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि ये देखो, एक एंगल ये है और एक एंगल ये, दो एंगल दे रखे हैं। ये 30 डिग्री एंगल है और ये 60 डिग्री एंगल है। 30 और 60 दोनों प्लस करके हमारा कितना हो जाएगा? 90। तो इसलिए ये दोनों एंगल क्या है? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने एक एग्जांपल और दे रखा है। ये दोनों एंगल क्या हैं? ये 35 है और ये 65 है। तो 35 और 65 का सम क्या है? 90 से बड़ा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। अगर किसी भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, जैसे कि 30 + 60 दे रखा है, इसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है, आप लोग ट्राई करना। ठीक है, इसमें एक्टिविटी बेस्ड उन्होंने पूछ भी रखा है कि कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 70 + 20 है। 70 + 20 कितना होता है? 70 + 20 80 90। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5.2.2 दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या? सप्लीमेंट्री एंगल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अगर दो एंगल, इसमें भी अगर अगर दो एंगल का सम, जैसे ये दो एंगल दे रखे हैं, इन दोनों का सम क्या है? 180 हो जाए। इन दोनों का सम कितना हो जाए? 180। तो ये क्या कहलाएंगे? दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। जैसे कि 120 + 60 होता है 180। तो इन दोनों का सम क्या है हमारा? सप्लीमेंट्री। इसकी डेफिनेशन अगले पेज पे दे रखी है, हम लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दे रखी, देखो कह रहे हैं you notice that the sum of the measure of the angle in each of the above pair
कम आउट टू बी 180। इन सब का सम क्या है 180 है। जैसे 100 प्लस 80 180 है, इसका भी 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री इसका भी 180। तो जिस दो एंगल्स का जैन से दो एंगल्स का सम हमेशा 180 होगा उसको क्या हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, एक सप्लीमेंट्री हो गया। इसमें इन्होंने क्वेश्चन याद दे रखा है एक्टिविटी बेस्ड, आप लोग इसमें देख सकते हैं और ऐड करके देख लीजिए एंगल, और जो जो 180 आएंगे वो सप्लीमेंट्री के अंडर में आएंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है एडजस्टेंट एंगल। जो एडजस्टेंट एंगल है बच्चों को इसमें बहुत सारी दिक्कत होती है, ये है बहुत इंटरेस्टिंग। एडजस्टेंट एंगल कैसे बनता है इसको उन्होंने देखो एग्जांपल भी दे रखा है बुक का। जैसे ये बुक खुली हुई है और बीच में एक पेज खुला हुआ है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, और यहाँ पर स्टीयरिंग का भी इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है एडजस्टेंट एंगल का। एडजस्टेंट एंगल में तीन चीज़ें होती हैं, यहाँ पर उन्होंने लिख के बता रखी हैं। एडजस्टेंट एंगल दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होती है कॉर्नर, जैसे कि ये नीचे भी यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है देखो, वर्टेक्स होती है ये कॉर्नर। जैसे ये बुक में यहाँ पर ये कॉर्नर थी, ठीक है, वर्टेक्स को क्या कहते हैं कॉर्नर भी कहते हैं। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जैसे ये कॉमन वर्टेक्स है। उसके बाद दे हैव अ कॉमन आर्म, देखो इसमें एक आर्म ये क्या कॉमन है, इस एंगल में भी कॉमन है और इस वाले एंगल में भी ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद है द नॉन कॉमन आर्म आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे ये एक आर्म है और एक ये आर्म है, ये क्या है कॉमन आर्म जो होती है उसके दोनों साइड पे होती है, इधर की साइड पे इधर की साइड पे। जैसे यहाँ पर भी देखो ये भी एडजस्टेंट एंगल है। एडजस्टेंट का जो मतलब हिंदी में होता है वो होता है पड़ोसी, पड़ोसी एंगल जिसे कहते हैं, ठीक है। देखो ये कॉर्नर हो गई, कॉमन कॉर्नर, जैसे एक एंगल 1 है यहाँ पर, एक एंगल 2 दे रखा है, दो एंगल है, ये इनकी एक कॉर्नर कॉमन हो गई और ये बीच में एक लाइन भी कॉमन हो गई जो हमारी प्रॉपर्टी कह रही है। और जो कॉमन के इधर भी एक आर्म है और इधर भी एक आर्म है, ठीक है। तो ये क्या है एडजस्टेंट एंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने इसकी डेफिनेशन दे रखी है, एडजस्टेंट एंगल हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं डेफिनेशन को। एडजस्टेंट एंगल मैंने समझा दिया है, जिसमें कि एक कॉमन आर्म होती है, कॉमन वर्टेक्स होती है और इसके साथ में ऐसा करके डायग्राम बनता है, ठीक है। ये कहलाता है एडजस्टेंट एंगल। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या दे रखा है इसका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे दे रखा है लीनियर पेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, इसमें हमारा 180 होता है सम, ठीक है। जैसे कि ये एक सीधी लाइन है, उसमें इन्होंने एक लाइन यहाँ से बना कर दी। डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं लीनियर पेयर की। अ लीनियर पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। इसमें दो पेयर या दो से ज़्यादा पेयर होते हैं एडजेसेंट एंगल के, हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेस। नॉन कॉमन साइड क्या होती है अपोजिट। नॉन कॉमन मतलब ये वाली जो कॉमन है ये क्या है, ये कॉमन है और ये क्या है नॉन कॉमन है। तो ये होता है नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट रे। अपोजिट रे मतलब ये हो जाएगी आमने सामने रे हो जाएगी, ये भी इसके और ये इसके आमने सामने रे, इस लाइन का मतलब ये है। और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा लीनियर पेयर में, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल 1 प्लस एंगल 2 अमाउंट टू 180। हमेशा याद रखना लीनियर पेयर में दो एंगल होंगे तो दो एंगल का सम 180 होगा, अगर तीन होंगे तो तीन एंगल का सम क्या हमेशा होगा 180। इसके बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, यहाँ पर भी देखिए एग्जांपल दे रखे हैं और यहाँ पर भी एग्जांपल दे रखे हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या होता है, इनका दो एंगल का सम क्या होता है हमेशा 180 होता है। इसके बाद हमारा आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। 5.2.5 है वर्टिकली अपोजिट एंगल दे रखा है इसमें, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल का देखो ऐसे करके फिगर बना रखा है यहाँ पर इन्होंने। इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं आमने सामने वाले, जैसे एंगल 1 और एंगल 3 क्या वर्टिकल अपोजिट है, एंगल 2 और एंगल 4 क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। ये क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने दे रखा है, यहाँ पर वी कंक्लूड दैट व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, जब कोई भी दो लाइनें जैसे ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट मतलब दोनों लाइनें काटती हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट का मतलब है काटना। दी वर्टिकल अपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल, जैसे कि दो लाइनें कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, कहीं पे भी काटती हैं, जैसे ये पॉइंट काटा है तो ये जो एंगल अपोजिट एंगल होते हैं ये वाला 3 और 1 है और 2 और 4 है, 3 और 1 इक्वल होंगे और 2 और 4 आपस में इक्वल होंगे, इनको क्या कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसकी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट हो जाती है इसमें। उसके एक्सरसाइज स्टार्ट होने के बाद जो है हमारा जो जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक इसमें डिस्कस करे हैं तो ये हम किस में यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 1 में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है पेज नंबर 103 पे है, यह पेयर ऑफ लीनियर पेयर।
पेयर ऑफ लाइंस है। पहली है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में आपको बता दी, जब भी कोई लाइनें मीट करती हैं एक पॉइंट पे और क्रॉस करती हैं उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन आगे पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है इन्होंने, एग्जाम्पल इनका मैंने पीछे समझा दिया है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद हमारी आ रही है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल क्या होती है, जैसे ये रोड जा रही है, ये रोड है और ये रोड है, इसके बीच में से एक लाइन जैसे क्रॉस होगी, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड एट ट्रांसवर्सल। डिस्टिंक्ट मतलब एग्जैक्ट पॉइंट्स पे दिखते हैं जो पॉइंट क्लियरली, ठीक है। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट मतलब जैसे ये एक रोड जा रही थी, एक ये रोड जा रही थी और ये बीच में से रोड गई, इसने इस रोड को और इस रोड को यहाँ पर और यहाँ पर काटा। टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन है। जैसे देखो एक लाइन ये थी, एक लाइन ये गई, यहाँ से पी क्या है यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन का ये जो चार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा। ये है एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। जो एंगल्स बनते हैं ट्रांसवर्सल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 8th में यूज़ करोगे, क्लास 9th में यूज़ करोगे, क्लास 10th में भी ये यूज़ होंगे। तो इस टेबल को प्लीज़ आप लोग याद कर लेना। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे एक ट्रांसवर्सल L है, एक ट्रांसवर्सल M है और एक ट्रांसवर्सल हमारी P है, ठीक है। तो इनके अंदर इन्होंने क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल्स की पहले बात करेंगे, ठीक है। इंटीरियर्स कहाँ होते हैं, उसके बाद एक्सटीरियर कहाँ होते हैं। तो इंटीरियर जो होते हैं इनसाइड में होते हैं, जैसे एंगल 3, एंगल 4 ये अंदर है लाइन के, तो इंटीरियर है। एंगल 5, एंगल 6 ये भी क्या है, इंटीरियर है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों बाहर हैं, ये एक्सटीरियर हो गए। एंगल 7 एंड एंगल 8 क्या हमारे बाहर है, तो ये भी क्या है, वो एक्सटीरियर हो गए, बाहर वाले। उसके बाद है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल की बात हो रही है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जैसे ये की लाइन है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं, जैसे एंगल 1 ये बाहर वाला और ये एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5 क्या करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 एंगल 6 दोनों क्या करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 और एंगल 7 दोनों क्या करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 एंड एंगल 8 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। इस चीज़ को आप याद कर लेना। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे एंगल 1 और एंगल 6 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम यूज़ करेंगे तब मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो जेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, हमेशा याद रखना क्या बनता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में, जेड। इंटीरियर मतलब इनसाइड वाले, तो अंदर जो जेड लाइक स्ट्रक्चर, देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, पेन चलाऊंगा ऐसे करके, ये देखो ये और ये जेड लाइक स्ट्रक्चर है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पेन की तरह देखना, ये एक जेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। उसमें क्या एंगल जो 3 होगा और एंगल 6 होगा, एंगल 3 और एंगल 6 में जेड बन रहा है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यह है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही जेड इधर भी बनता है। एंगल 4 एंड एंगल 5 दोनों क्या होंगे, एंगल 4 एंड एंगल 5 दोनों क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे और ये दोनों भी हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। अब है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर, बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारा पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल होगा, जैसे एंगल 1, क्योंकि ऐसे करके जेड बनता था, ऐसे करके जेड बन रहा था, तो बाहर वाले एंगल 1 और एंगल 8 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल में केस में। और एंगल 2 और एंगल 7 एंगल 2 और एंगल 7 भी इक्वल हो जाएंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एंगल भी क्या हमारे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये जो एंगल होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारी एक लाइन है, ये हमारी एक लाइन है, तो ये ऐसे एरो जा रहा है, तो ये दोनों एंगल होंगे जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल है, और ये भी दो साइड के क्या हैं, सेम साइड के इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है। ये तो जो लाइनें थी ये पैरेलल नहीं थी दे रखी थी, ये नॉर्मल उन्होंने एंगल समझाए थे इसमें कि कौन से एंगल को क्या कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारे एंगल लेबल कर रखे थे, इनके नाम आपको बताए हैं इसमें, इनका यूज़ आगे बताया होगा इन्होंने यहाँ पर, उसको हम पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है। तो पहला यूज़ है इसका, यहाँ पर दे रखा है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल जाती है तो क्या होता है, पैरेलल लाइन आपको पता है, जैसे ये दो लाइनें जा रही हैं, पैरेलल लाइन जो कभी भी मीट नहीं होती इसे कहते हैं पैरेलल लाइन, और ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन।
ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ जो इसमें इन्होंने में जो इसमें जो एंगल समझाए हैं इसकी अब प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। प्रॉपर्टी मतलब उनको यूज़ कैसे करना है। इसमें तो खाली इन्होंने क्या बताया था, नाम बताए थे कि इंटीरियर एंगल कौन सा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, और सेम साइड द ट्रांसवर्सल एंगल कौन सा है। इसमें खाली नाम बताया, आपको नाम बताने के लिए था। तो यूज़ है इसका अब चालू होगा ट्रांसवर्सल का। पहला केस है पैरेलल लाइन। अगर लाइनें दो पैरेलल हैं, उनमें से अगर एक ट्रांसवर्सल जा रही है तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, कौन से उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको भी बता दिए हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है कॉरस्पॉन्डिंग रिवाइज कर सकते हैं, मुझे तो याद है क्योंकि मैंने याद कर रखे हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 है, वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसकी डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, ठीक है। इफ़ टू पैरेलल लाइन आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, ठीक है। तो इस केस में एक ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, दूसरा ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, इक्वल होंगे दोनों। अगर ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। नेक्स्ट केस में ये इन्होंने सेम एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे इस केस में, जब पैरेलल लाइन होगी और ट्रांसवर्सल काटेगी तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल एंगल के होंगे, ठीक है। डेफिनेशन इसकी यहाँ पर दे रखी है। इफ़ टू पैरेलल लाइन आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेथड। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग ध्यान से देखना। पहली डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि दूसरी इसमें क्या दे रखी है, मैं पढ़ता हूँ। इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। वो कह रहे हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन जा रही हैं, ऐसे यहाँ जा रही हैं, बुक में देखो आप ध्यान से, आपकी बुक में भी दे रखा होगा। अगर दो पैरेलल लाइन जा रही हैं आपकी बुक में, जैसे एल एंड एम दे रखी है, इसमें से एक ट्रांसवर्सल काटती है, तो उस केस में भी क्या होगा, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बनता है, जैसे ये जेड बन रहा है, जैसे 3 एंड 8 है और 1 एंड 6 है। 3 जितना 3 का एंगल होगा उतना ही क्या होगा, 8 का एंगल होगा। जितना 1 का एंगल होगा उतना ही क्या होगा, हमारा इस 6 का एंगल होगा। ये इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। तो ये भी है, अगर पैरेलल लाइन में ट्रांसफर काटती है तो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइन की। इफ़ टू पैरेलल लाइन आर कट बाय ट्रांसवर्सल, द ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ट्रांसफर इज सप्लीमेंट्री। ये कहता है अगर पैरेलल लाइन के एक ट्रांसफर काटती है पैरेलल लाइन को, तो जो एंगल होते हैं सेम साइड में, इन साइड में, जैसे एंगल 1 एंड एंगल 8 है, इन दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, एंगल 1 एंड एंगल 8 दोनों को मिलकर सम क्या बनेगा, 180। सपोज ये भी 90 है, ये भी 90, 90 90 180। अगर ये हमारा ना, अगर सपोज ये हमारा क्या होता है 80 है, तो ये हमारा क्या होगा, इससे इसका ऐसा एंगल होगा कि इन दोनों का सम हमारा 180, ऐसे कि 110 और 70 डिग्री, तो इन दोनों का हमेशा सम 180 होगा। ऐसे ही 3 एंड 6 का भी हमेशा सम क्या होगा, दोनों का 180 होगा। सही है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया पैरेलल लाइन का, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, इन्होंने यहाँ पर समझा भी रखा है, देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दे रखा है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग का, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग का है। ये हमारा क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये हमारा अल्टरनेट जेड लेग बन रहा है, ये भी हमारा अल्टरनेट एंगल है, और ये भी हमारा क्या है, अल्टरनेट एंगल। उन्होंने समझा रखा है बहुत अच्छी तरीके से, डायग्राम से इन्होंने देखो जेड शेप समझा रखी है। और यहाँ पर एफ शेप क्या होती है, फॉर कॉरस्पॉन्डिंग, एंड जेड शेप स्टैंड फॉर अल्टरनेट एंगल। इन्होंने ऑलरेडी आपको यहाँ बता रखी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एफ शेप स्टैंड फॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंड जेड शेप स्टैंड फॉर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन में केस में जब लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल बीच में से काट के जा रही हो। अब अगला है जो कॉन्सेप्ट है हमारा, चेक फॉर पैरेलल लाइंस। इसमें भी प्रॉपर्टीज हमारी दे रखी है, मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर दे रखी है, मैंने बुक में मार्क कर रखी है, आप भी अपनी बुक में मार्क कर लेना। कह रहे व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस, यहाँ पर पैरेलल नहीं दे रखा, यहाँ पर खाली 2 लाइन दे रखा है। व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट 2 लाइंस सच दैट पेयर ऑफ corresponding एंगल आर इक्वल, देन द लाइन हैव टू बी पैरेलल। उल्टा है, जस्ट उल्टा, जो अभी डिस्कस कर रहा था जस्ट उल्टा उसका दे रखा है। इस वाले में यहाँ पर पैरेलल लाइन दे रखी थी, ठीक है। इसमें अब कह रहे हैं कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है 2 लाइन को काट रही है, ठीक है, कोई सी भी 2 लाइन, उन्होंने बताया नहीं है 2 लाइन पैरेलल है कि नहीं है, सिंपल सा बता रखा है कि जैसे सपोज ये 2 लाइनें जा रही थी, उसको एक ट्रांसवर्सल ने काट दिया, ठीक, काट दिया। उन्होंने कहा कि अगर उसमें कह रहे हैं कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता ही होगा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि सपोज एक लाइन ऐसे जा रही थी, एक लाइन ऐसे जा रही थी, ऐसे करके उसने काट दिया। अब वो करें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो क्या कहते हैं वो कि ये दोनों लाइनें जो क्या होंगी, ये अगर ये एल है या एम है, ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी इस प्रॉपर्टी के आधार पर, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर होगी।
उसके बाद कह रहे हैं व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। उसी तरीके से कह रहे हैं अगर कोई दो लाइनें जा रही हैं और एक ट्रांसवर्सल ने उसको काट दिया, ये लाइनें पैरेलल नहीं है, हमें नहीं पता ये पैरेलल है क्योंकि ये दे नहीं रखी पैरेलल, एक एल एक एम है सपोज, और कह रहे हैं अगर ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, इस पर जेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो ऐसे करके ये जेड बन रहा है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं तो क्या होगा, ये दो लाइनें जो है एल क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी एम के। ये अगली प्रॉपर्टी है, वाइस वर्सा उल्टा भी इसमें चलता है, ठीक है। अभी तक हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी उनमें पैरेलल दे रखी थी, अब इन केसों में ये लाइनें पैरेलल नहीं दे रखी, एंगल इक्वल दे रखे हैं और लाइनें क्या हो जाएंगी, उसके पैरेलल हो जाएंगी उन एंगल्स के कारण जो एंगलों में देख रखे हैं इक्वल। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये जो सारी प्रॉपर्टी मैं समझा रहा हूँ आपको याद करनी है, ये हमें क्वेश्चन में यूज़ करनी है और ये अभी नहीं यूज़ होंगी, अभी से लेकर 10th क्लास तक यूज़ होती रहेंगी। When a transversal cut two lines such that pair of interior angle on the same side or transversal are supplementary, the lines have to be parallel। जैसे ये दो लाइनें दे रखी थी, अब ये एक ट्रांसवर्सल यहाँ से काट दिया, एंगल 1 और एंगल 2 अगर इक्वल दे रखे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, ये एंगल इन एंगल 1 और एंगल 2 का सम अगर इक्वल दे रखा है तो ये दो लाइनें क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हम मान सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर दो लाइनें हमारे पास थी, जैसे यहाँ पर पी और एल दे रखी हैं और एक ट्रांसवर्सल इन दोनों को काट दिया और एंगल 1 और एंगल 2 का सम अगर 180 है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी इज पैरेलल टू एंगल एल। तो ये था इसका लास्ट प्रॉपर्टी थी इसकी, जो कि मैंने आपको समझा दी है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट होती है, इसमें जो यूज़ होगा, ये जो टेबल है ये यहाँ पर भी दे रखा है, ये टेबल आप लोग को याद करना है कि जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर भी दे रखी हैं, ठीक है। तो आप लोग इस टेबल को याद कर लीजिए या प्रॉपर्टी को याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अब कब इक्वल होते हैं, पैरेलल में जब दे रखे तब इक्वल होते हैं, या एंगल दे रखे होते हैं तो लाइनें पैरेलल होती हैं, तो आप लोग को ये याद करना है। तो इस चैप्टर का मैंने लगभग सारा कॉन्सेप्ट जितना भी था आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है। एक एक पॉइंट एक मैंने जो प्रॉपर्टी इसकी चैप्टर की समझा दी है आपको, और अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और शेयर करना चैनल को, और सब्सक्राइब करने के लिए लास्ट में एक सर्कुलर आइकन आता है, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। मैंने इसका सारा बुक से ही समझाया है, इसलिए है क्योंकि आप बुक से रिवाइज कर सके बार बार, आप अंडरलाइन कर लेना बुक में जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है। तो बहुत जल्द मिलते हैं इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। इस वीडियो में खाली कॉन्सेप्ट था, इंट्रोडक्शन था, तो मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। तब तक ले बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।